Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying issue of shares and the concept will be preferential allotment of shares. मतलब शेयर को प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट में कैसे इश्यू होता है. प्रिफरेंशियल अलॉटमेंट मीन्स allotment of shares at a predetermined price to identified people who are interested in taking shares of the company, such as promoters, venture capitalists, financial institutions, buyers of a company's products, its suppliers. मतलब पहले जो प्राइस प्री डिटर्मिन्ड प्राइस, मतलब 10 का शेयर है, उसको कौन से प्राइस में इश्यू करना है. इश्यू से पहले, पब्लिक सब्सक्रिप्शन से पहले इसका प्राइस डिटरमिन किया जाता है. इस टाइप का शेयर हम देते हैं प्रमोटर को, वेंचर कैपिटलिस्ट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक्स, बायर्स ऑफ कंपनीज प्रोडक्ट्स, कंपनी का जो प्रोडक्ट जो लोग खरीदेंगे और उसको जो रॉ मटेरियल सप्लाई करेंगे. The company required to pass special resolution in the meeting of shareholders before proceeding with preferential allotment. Preferential allotment से के पहले, प्रोसीड करने पहले कंपनी इसके बारे में डिसाइड करता है. कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स. तो प्लेसमेंट क्या है? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट में प्लेसमेंट क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 42. ये सेक्शन याद कर लो, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. 2013 में सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट में ये मेंशन है, प्राइवेट प्लेसमेंट मीन्स एनी ऑफर ऑफ सिक्योरिटीज और शेयर्स. सिक्योरिटी मतलब इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर एंड बॉन्ड एंड इन्विटेशन टू सब्सक्राइब सिक्योरिटीज. तो लोगों को इनवाइट किया जाता है टू ए सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्संस बाय ए कंपनी पर्टिकुलर कुछ सिलेक्टेड लोगों को इसके लिए ऑफर देता है, अदर देन बाय वे ऑफ पब्लिक ऑफर. पब्लिक में तो सारे खरीद सकते हैं, बट प्राइवेट प्लेसमेंट में कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दिया जाता है कि आप हमारे कंपनी में शेयर खरीदो, इन्वेस्ट करो. दो इश्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स लेटर उनको दिया जाता है थ्रू इश्यू ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर. उनको दिया जाता है प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर लेटर. उसमें मेंशन होता है कि आप हमारे कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए and take shares in our company, which satisfies the conditions specified in this section 42. Stating it differently, securities offered to the selective group of persons known as the private placement of shares. तो जो select group of persons ये हो सकते हैं promoters, venture capitalists, financial institutions, buyers of the company's products, its suppliers, any other important individual, ये होते हैं select group of persons. Privately shares इनको direct issue हो जाते हैं, not through public offer. Then accounting entries, ये जो preferential allotment, private placement, accounting entries for private placement of shares are passed आज इट इज इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स. इश्यू ऑफ शेयर्स में जैसे पास होता है नॉर्मली फॉर कैश टू पब्लिक को इश्यू में जैसे एंट्री पास होता है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, उसी टाइप का एंट्री होगा. द एंट्रीज हैव बीन डिस्कस्ड इन अर्लियर इन द चैप्टर. जो पुराने जो नॉर्मल एंट्री होता है वही होता है. देन कम्स कॉन्सेप्ट ऑफ स्वेट इक्विटी, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, concept of a private placement of shares or concept of sweat equity.
concept of sweat equity. The term sweat equity shares is defined in the Companies Act 2013, Section 2, subsection 88 as, ये देखो इन्वर्टेड कमा के अंदर है तो आपको लिखना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 ब्रैकेट में 88. Sweat equity shares means such equity shares are issued by a company to its directors or employees as at a discount or for consideration other than cash, for providing their know-how or making available rights in the nature of intellectual property rights or value additions by whatever name called. जैसे वैल्यू एडिशन होता है गुडविल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क जो अवेलेबल कराता है उसके लिए स्वेट इक्विटी इश्यू होता है, या एम्प्लॉय डायरेक्टर्स और एम्प्लॉइज, कंपनी का डायरेक्टर को इश्यू होता है और एम्प्लॉइज को इश्यू होता है, डिस्काउंट में इश्यू हो सकता है, पर प्रोवाइडिंग कैश नहीं, इसमें कैश नहीं लेते हैं, पर प्रोवाइडिंग द नो हाउ, प्रोडक्शन फार्मूला, टेक्निकल नो हाउ और इस सब के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ट्रेडमार्क्स, वैल्यू एडिशन जो प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ाता है कंपनी का या कंपनी का वैल्यू बढ़ाता है, व्हाट एवर नेम कॉल्ड, कोई भी नाम ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का हो सकता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, पेटेंट, कुछ भी हो सकता है. So thus sweat equity can be issued. The sweat equity shares can be issued in lieu of know-how or intellectual property right or value additions which may be called by any name. Further, these shares may be issued at a discount for cash. ये डिस्काउंट में कैश के लिए भी इशू हो सकता है और आगे, और फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के लिए इशू हो सकता है डिस्काउंटेड प्राइस में, और जो कि इशू ऑफ शेयर्स में डिस्काउंट में इशू करना प्रोहिबिटेड है, बट स्वेट इक्विटी शेयर्स हो सकता है, कैश के लिए इशू हो सकता है, और अदर देन कैश कुछ प्रोडक्ट खरीदा, गुडविल खरीदा, शेयर दे दिया. स्वेट इक्विटी शेयर्स आर अलाउड टू बी इशूड एट डिस्काउंट बाय सेक्शन 54. सेक्शन 54 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है अब डिस्काउंट में खाली स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो of the Companies Act 2013. However, a company may issue these shares at par or at premium as it decides. डिस्काउंट में इश्यू हो सकता है, मतलब कंपल्सरीली नहीं कि डिस्काउंट में इश्यू करना है, ये पार में भी हो सकता है, प्रीमियम में भी हो सकता है. अगर कंपनी का कंडीशन अच्छा है, गुड कंपनी, तब ज्यादा पैसे में भी इश्यू कर सकता है. The term sweat equity shares is a wider term than employee stock option plan (ESOP). Since ESOPs are restricted to be issued to employees and employee directors, whereas sweat equity shares may be issued to directors who are not employees of the company. एम्प्लॉई जो डायरेक्टर है कंपनी में उसको इश्यू कर सकते हैं, जो डायरेक्टर जो एम्प्लॉय नहीं है, खाली डायरेक्टर है कंपनी का, उसको भी इश्यू कर सकते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एम्प्लॉय का स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? ईएसओपी. कंपनी का स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है? एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान ईएसओपी means option granted by the company to its employees and employees directors to subscribe the shares at a price that is lower than the market price. जो कि एम्प्लॉय कंपनी में काम करता है, दूसरों के लिए प्रोडक्ट बनाता है और कंपनी का सेवा करता है, इसको कंपनी स्टॉक ऑप्शन प्लान में शेयर्स सस्ते में देता है, जो कि खाली कंपनी का एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय डायरेक्टर्स, एम्प्लॉय हो और डायरेक्टर भी हो कंपनी का, टू सब्सक्राइब दिस शेयर्स एट ए प्राइस दैट इज लोअर देन द मार्केट प्राइस. मार्केट प्राइस से कम है, दैट इज फेयर वैल्यू. फेयर वैल्यू, सपोज एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपए, मार्केट प्राइस है 15 रुपए,
कंपनी मार्केट से लोअर वैल्यू में मतलब 12 रुपए में इशू कर सकता है। दिस इज फेस वैल्यू, दिस इज मार्केट वैल्यू एंड दिस इज फेयर वैल्यू। तो ये इतने में इश्यू कर सकता है, लेस देन द मार्केट वैल्यू। It is an option or a right granted by the company, but it is not an obligation on the employees to subscribe it. मतलब कंपनी एक ऑप्शन देता है, ऑफर देता है कि भाई खरीदो, यू आर आवर एम्प्लॉइज और यू कैन बाय शेयर्स एट लेस देन द मार्केट प्राइस। तो कंपनी ऑप्शन देता है और ये कंपल्सरी नहीं है कि एम्प्लॉय इसको जबरदस्ती खरीदे। अगर एम्प्लॉय का मन करेगा तो खरीदेगा, नहीं करेगा तो नहीं खरीदेगा। द एम्प्लॉइज मे और मे नॉट एक्सरसाइज द ऑप्शन। मन करे खरीदे, मन न करे ना खरीदे। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज ए कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी। ये एक टाइप ऑफ एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इज ए कैटेगरी ऑफ स्वेट इक्विटी, माने सस्ते में शेयर देना। स्वेट इक्विटी इज वाइडर टर्म देन ESOP, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन plan, and includes issue of shares to promoters at remuneration for incorporating the company or for their other services. issue of shares ना, जो प्रमोटर कंपनी प्रमोट करते हैं उनके सर्विसेज के लिए भी ये स्वेट इक्विटी टाइप का मतलब एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंडर शेयर इश्यू हो सकता है। देन ए कंपनी में इशू स्टॉक और शेयर ऑप्शंस फुलफिलिंग द फॉलोइंग कंडीशंस। ये सारे कंडीशन अगर फुलफिल हो गया पांचों तो कंपनी शेयर इशू कर सकता है। फर्स्ट होता है कंडीशन, दीज शेयर्स आर ऑफ सेम क्लास ऑलरेडी इशूड। जो शेयर एम्प्लॉय को ऑफर किया जाएगा वो उस टाइप का शेयर, उसी क्लास और कैटेगरी का शेयर पहले इशू हो चुका है। इट इज ऑथराइज्ड, सेकेंड, इट इज ऑथराइज्ड बाय स्पेशल रिजोल्यूशन पास बाय द कंपनी। कंपनी एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ESOP को ऑथराइज करेगा कि हाँ ESOP हो सकता है। थर्ड कैटेगरी, द रिजोल्यूशन स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ शेयर्स, करंट मार्केट प्राइस, कंसिडरेशन इफ एनी, and the class or classes of directors or employees to whom such equity shares are to be issued। इसमें ये चीजें लिखा जाएगा स्पेशल रिजोल्यूशन में कितने नंबर ऑफ शेयर्स इशू होगा, व्हाट इज द नंबर ऑफ शेयर्स आर इशूइंग, उसका आज का मार्केट प्राइस क्या है, करेंटली मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कंसिडरेशन कुछ पैसे लेकर उनको इशू हो रहा है या कुछ क्या उनसे एम्प्लॉय से क्या लिया जा रहा है बदले में, और जो क्लास ऑफ डायरेक्टर्स और डायरेक्टर एम्प्लॉइज और खाली एम्प्लॉइज जिनको दिया जा रहा है। देन फोर्थ पार्ट, नॉट लेस देन 1 year हैज एटलीस्ट एट द डेट ऑफ इशू elapsed since the date on which the company had commenced the business। कंपनी बिजनेस स्टार्ट करते हुए 1 साल इलाप्स हो चुका है, यानी कंपनी कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस जिस दिन करा उस दिन से जिस दिन स्वेट इक्विटी इशू करेगा उस दिन के बीच में 1 साल का गैप जा चुका है, इलाप्स्ड जा चुका है। फिफ्थ, दीज शेयर्स आर इशूड इन अकॉर्डेंस विद सेबी गाइडलाइंस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशंस इफ द शेयर्स आर लिस्टेड। ये शेयर अगर लिस्टेड हो चुके हैं तब जाके होगा। देन हमें इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विथ ESOP, इंपॉर्टेंट टर्म्स एसोसिएटेड विथ ESOP में इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या एसोसिएट हो रखा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ESOP में व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टर्म एसोसिएटेड विथ ESOP। Grant of the option means giving an option to the employee to subscribe to the shares of the company। ग्रांट ऐसा एक ऑप्शन, उसमें एम्प्लॉय को बोला जाता है कि आप हमारे कंपनी का शेयर में
इन्वेस्ट करिए अपने कंपनी में, मतलब एम्प्लॉइज आर से पार्ट ऑफ द कंपनी। ग्रांट डेट, इट इज द डेट एट व्हिच द एंटरप्राइज एंड इट्स एम्प्लॉय एग्री टू टर्म्स ऑफ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान। इस डेट को कंपनी और इसका एम्प्लॉय ये लोग एग्री होते हैं कि हम विल गो फॉर दिस स्टॉक ऑप्शन प्लान, ये होता है ग्रांट डेट। वेस्टिंग, it is the process by which the employees is given the right to apply for shares of the company। वेस्टिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस में एम्प्लॉय को राइट दिया जाता है, अधिकार दिया जाता है कि ये कंपनी का शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। योर वेस्टिंग डेट, it is the date when employees satisfies all the specified vesting conditions and thus becomes entitled to receive the shares। शेयर रिसीव करने के लिए एम्प्लॉय सारे कंडीशन जो ऊपर ये 5 तक कंडीशन हमने 5th कंडीशन तक 1 to 5 कंडीशन रखा था कि एम्प्लॉय ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, कंपनी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, देन शेयर्स ले सकते हैं। दैट इज कॉल्ड वेस्टिंग डेट। वेस्टिंग पीरियड, जो टाइम पीरियड, इट इज द पीरियड बिटवीन द ग्रांट डेट, ये जो ग्रांट डेट एंड द डेट इन विच ऑल द स्पेसिफाइड वेस्टिंग कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान आर सेटिस्फाइड। ये ग्रांट डेट और वेस्टिंग डेट के अंदर जो टाइम होता है उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। जिस दिन से ग्रांट दिया और जिस दिन सारे वेस्टिंग कंडीशन सेटिस्फाई हो गया उसको बोलते हैं वेस्टिंग पीरियड। देन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या होता है? इट मीन्स मेकिंग एन एप्लीकेशन बाय द एम्प्लॉय फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स अगेंस्ट द ऑप्शन वेस्टेड इन हिम। वो एम्प्लॉय में जो ऑप्शन को वेस्ट किया गया है उसको एक मतलब वो एक एप्लीकेशन देता है कंपनी को, वेस्टेड इन हिम इन परसुएंस ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान के तहत एम्प्लॉय को जो ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपना राइट एक्सरसाइज करो, दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज। एक्सरसाइज पीरियड, इट इज द पीरियड आफ्टर वेस्टिंग विद इन व्हिच द एम्प्लॉय शुड एक्सरसाइज द राइट टू अप्लाई फॉर शेयर्स अगेंस्ट द ऑप्शन वेस्टेड इन हिम इन परसुएंस ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये एक्सरसाइज पीरियड में क्या करेगा ना, वो अपने राइट को एक्सरसाइज करके शेयर्स एक्वायर करने के लिए कोशिश करेगा। एक्सरसाइज प्राइस, और शेयर ले लेगा एक्सरसाइज पीरियड में। एक्सरसाइज प्राइस, इट इज द प्राइस पेबल बाय द एम्प्लॉय फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ग्रांटेड इन परसुएंस ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो इट इज द प्राइस पेबल बाय द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय इतना पैसे देता है खरीदने के लिए सॉरी, फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करने के लिए देता है, ग्रांटेड इन परसुएंस ऑफ द एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। तो पैसे देकर एक्सरसाइज प्राइस होता है कितने पैसे देगा जिसमें इसको एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान में शेयर मिलेगा। वैल्यू ऑफ ऑप्शन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द इश्यू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी। तो मार्केट प्राइस एंड इश्यू प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी, मार्केट प्राइस होता है सपोज एक शेयर का 15 रुपए, फेस वैल्यू ये था 10 रुपए, तो इश्यू प्राइस आप कितने में इसको इश्यू कर रहे हो, सपोज 12 रुपए में इश्यू कर रहे हो, तो 15 और 12 का डिफरेंस होता है 3 रुपए। 3 रुपए इज द वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स इशूड। आप अगर एक एम्प्लॉय को 1 लाख शेयर दे रहे हो तो आप दे रहे हो 3 लाख रुपीज। 3 लाख इज बीइंग गिवन एज द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन, ये ऑप्शनल वैल्यू है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर important terminology of on issue of shares regarding employee stock option plan, private placement of share, preferential allotment, जो आपको पढ़ाया। And thank you, Team Educate।